हेलो भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम यूजुअली टेक प्लेस। मानव शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यूट्रस, ऑप्शन बी है सर्विक्स, ऑप्शन सी है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ऑप्शन डी है वेजाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। डीएनए टेम्पलेट से आरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी है रिप्लिकेशन और ऑप्शन डी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसक्रिप्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच हार्मोन इज डिटेक्टेड इन द यूरिन ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड होम प्रेगनेंसी टेस्ट। घरेलू गर्भावस्था परीक्षण के दौरान मूत्र में किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है एचसीजी, ऑप्शन सी है एलएच और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एचसीजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड एंड स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन। शुक्राणु जनन किस हार्मोन द्वारा शुरू और प्रेरित होता है? ऑप्शन ए है एफएसएच, ऑप्शन बी है एलएच, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एफएसएच। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाई। डीएनए प्रतिकृतियन के अर्धसंरक्षी मॉडल को प्रयोगात्मक रूप से किसने सिद्ध किया था? ऑप्शन ए है वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन बी है हर्से एंड चेज ने, ऑप्शन सी है मेजल्सन एंड स्टाल ने और ऑप्शन डी है एवरी मैक्लॉयड और मैकाल्टे ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, मेसेल्सन एंड स्टाल ने। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच सेल इन द टेस्टेड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। विषण में कौन सी कोशिकाएं एलएच के प्रभाव से टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं? ऑप्शन ए है सल्टोली सेल, ऑप्शन बी है लीडिंग सेल्स, ऑप्शन सी है स्पर्मेटोगेनिया और ऑप्शन डी है म्यूकेसल सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लीडिंग सेल यानी इंटरस्टिशियल सेल। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म इज। लगभग सभी जीवों में प्रोटीन संश्लेषण शुरू करने वाला प्रारंभिक कोडॉन होता है। ऑप्शन ए है यूएए, ऑप्शन बी है एयूजी, ऑप्शन सी है यूएजी और ऑप्शन डी है यूजीए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एयूजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी इज। विकासशील भ्रूण और माँ शरीर के बीच की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, ऑप्शन बी है अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन सी है एमनियोटिक फ्लूइड और ऑप्शन डी है ओविडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, दिस साइट ऑन टी आर एन ए मॉलिक्यूल बाइंड विथ द कोडॉन प्रेजेंट ऑन एम आर एन ए। टी आर एन ए अणु का कौन सा स्थान एम आर एन ए पर मौजूद कोडॉन से जुड़ता है? ऑप्शन ए है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइड, ऑप्शन बी है टी लूप, ऑप्शन सी है एंटी कोडॉन लूप और ऑप्शन डी है डी लूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एंटी कोडॉन लूप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, the secretion of which gland forms the major portion of seminal plasma and contain fructose। किस ग्रंथि का स्त्राव वीर्य प्लाज्मा का मुख्य भाग बनाता है और इसमें फ्रक्टोज होता है? ऑप्शन ए है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी है सेमिनल वेसिकल्स और ऑप्शन डी है बार्थोलिन ग्लैंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सेमिनल वेसिकल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एंजाइम दैट अनवाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रिप्लिकेशन इज। प्रतिकृतियन के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है डीएनए हेलिकेज, ऑप्शन सी है डीएनए टोपीसोमरेज
टोपो आइसोमरेज और ऑप्शन डी है डीएनए लाइगेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डीएनए हेलिकेज। तो इसका अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन ह्यूमन फीमेल्स द प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनसाइड द। मानव मादाओं में प्राथमिक ओसाइट अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पूरा करते हैं? ऑप्शन ए है प्राइमरी फॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है फैलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन सी है टर्सरी फॉलिक्यूल यानी ग्रेफाइन फॉलिक्यूल जिसे हम लोग कहते हैं, और ऑप्शन डी है यूट्रस। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर टर्सरी फॉलिक्यूल या फिर ग्रेफाइल फॉलिक्यूल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉप कोडॉन नहीं है? ऑप्शन ए है यूए, ऑप्शन बी है यूजीजी, ऑप्शन सी है यूएजी और ऑप्शन डी है यूजीए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यूजीजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मिडल पीस ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ। मानव शुक्राणु के मध्य भाग में बड़ी संख्या में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है सेंट्रियोल्स, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक शुरू में किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए है फेडरिक सेंगर, ऑप्शन बी है एलेक जेफरीज, ऑप्शन सी है फ्रांसिस क्रिक और ऑप्शन डी है कैरी मूलिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एलेक जेफिस। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रप्चर ऑफ ग्रेफाइन फॉलिक्यूल टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट इज कॉल्ड। सेकेंडरी ओसाइट को मुक्त करने के लिए ग्राफियन फॉलिक्यूल का फटना कहलाता है। ऑप्शन ए है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन और ऑप्शन बी है पार्चुरेशन, ऑप्शन सी है ओवेल्यूशन और ऑप्शन डी है लैक्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ओव्यूलेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूसली इन शॉर्ट फ्रैगमेंट्स कॉल्ड। डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड छोटे खंडों में संश्लेषित होता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ऑप्शन बी है वाटसन फ्रैगमेंट्स, ऑप्शन सी है चारगाफ फ्रैगमेंट्स और ऑप्शन डी है आरएनए प्राइमर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लेयर ऑफ द यूट्रस दैट अंडरग्रोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय की किस परत में चक्रीय परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए है पेरीमेट्रियम, ऑप्शन बी है मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी है इंडोमेट्रियम और ऑप्शन डी है इपीमेट्रियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंडोमेट्रियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉन कोडिंग इंटरविंग सीक्वेंसेस इन अ प्राइमरी यूकैरियोटिक एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट आर कॉल्ड। एक यूकैरियोटिक प्राथमिक एमआरएनए में गैर कोडिंग अनुक्रमों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एक्सॉन्स, ऑप्शन बी है एंट्रॉन्स, ऑप्शन सी है प्रमोटर्स और ऑप्शन डी है कोडॉन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एंट्रॉन्स। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्म कंटेनिंग एंजाइम इज। मानव शुक्राणु के शीर्ष पर मौजूद टोपी जैसी संरचना जिसमें एंजाइम होते हैं कहलाती है। ऑप्शन ए है सेंट्रोजोम, ऑप्शन बी है एक्रोजोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोजोम और ऑप्शन डी है टेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एक्रोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू चारग्राफ्स रूल्स इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। चारगाफ नियम के अनुसार एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु में होता है। ऑप्शन ए है ए इज इक्वल टू सी एंड टी इज इक्वल टू जी, यानी एडेनिन इज इक्वल टू साइटोसिन एंड थाइमिन इज इक्वल टू ग्वानिन। ऑप्शन बी है ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, ऑप्शन सी है ए इज इक्वल टू जी और ऑप्शन डी है ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ए इज इक्वल टू टी एंड जी इज इक्वल टू सी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है,
द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट टू द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी ब्लास्टोसाइट सिस्ट का जो है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी है क्लीवेज, ऑप्शन सी है इम्प्लांटेशन और ऑप्शन डी है गैस्ट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इम्प्लांटेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्से एंड चेज 1952 प्रूव्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बाय यूजिंग। हर्से और चेज ने 1952 में रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करके डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया था? ऑप्शन ए है S35 और P32, ऑप्शन बी है N15 और N14, ऑप्शन सी है C14 और ऑप्शन डी है H3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर S35 एंड P32, यानी सल्फर 35 एंड फास्फोरस 32। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एलुइस फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय द मदर इन इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन विच एंटीबॉडी। दुग्ध स्त्राव के शुरुआती दिनों में माँ द्वारा स्त्रावित पीले रंग के तरल कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? ऑप्शन ए है आईजीजी, ऑप्शन बी है आईजीएम, ऑप्शन सी है आईजीई और ऑप्शन डी है आईजीए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आईजीए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्ट्रक्चरल जीन्स इन अ लैक ऑफ ऑपेरान एंड आर टर्न ऑन व्हेन लैक्टोज बाइंड्स टू। लैक ऑपेरान में संरचनात्मक जीन ऑन तब होते हैं जब लैक्टोज किससे जुड़ता है? ऑप्शन ए है ऑपरेटर से, ऑप्शन बी है प्रमोटर से, ऑप्शन सी है रिप्रेसर प्रोटीन से और ऑप्शन डी है आरएनए पॉलीमरेज से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिप्रेसर प्रोटीन से। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन वो ये है, द हार्मोन दैट मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। इट इज। कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्थापित होने वाला वह हार्मोन जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है और गर्भावस्था का समर्थन करता है। ऑप्शन ए है एलएच, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है एफएसएच और ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द अनुवादन प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है लाइजोजोम, ऑप्शन सी है राइबोजोम और ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर राइबोजोम या फिर साइटोप्लाज्म में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डायनेमिक स्टेज ऑफ अ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आर फॉर्म्ड इज। मानव भ्रूण विकास का वह चरण जिसमें 3 जनन परत बनती है कहलाता है। ऑप्शन ए है ब्लास्टुलेशन, ऑप्शन बी है गैस्टुलेशन, ऑप्शन सी है मोरुलेशन और ऑप्शन डी है क्लीवेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रेस्टुलेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कंपोनेंट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर प्रोवाइड इट अ नेट नेगेटिव चार्ज। डीएनए संरचना का कौन सा घटक इसे कुल ऋणात्मक आवेश प्रदान करता है? ऑप्शन ए है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ऑप्शन बी है फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन सी है नाइट्रोजनस बेसिस और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फॉस्फेट ग्रुप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द सर्जिकल मेथड ऑफ contraception in human males where a small part of the vas differences is removed our tried up is। मानव पुरुषों में गर्भ निरोधक किस्सा चिकित्सा विधि जिसमें शुक्र वाहिका का एक छोटा हिस्सा हटा दिया या बांध दिया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी है वेजेक्टोमी, ऑप्शन सी है कोइटस इंटरप्टस, ऑप्शन डी है आईयूडी इंसर्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वेजेक्टोमी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रैकल इज कॉल्ड। किसी अवरोध के तीखे किनारों से प्रकाश
तरंगों के मुड़ने की घटना कहलाती है? ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी है डिफ्रैक्शन और ऑप्शन डी है पोलराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन अ पीएन जंक्शन डायोड द बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। एक पीएन जंक्शन डायोड में प्राचीर विभव बैरियर पोटेंशियल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ऑप्शन सी है अमाउंट ऑफ डोपिंग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग विव लैनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आयन मंडली परावर्तन द्वारा लंबी दूरी के रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्राउंड वेव्स, ऑप्शन बी है स्पेस वेव्स, ऑप्शन सी है स्काई वेव्स और ऑप्शन डी है इंफ्रा रेड वेव्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्काई वेव्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट्स विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। यंग का द्विस्लिट प्रयोग प्रकाश के किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन ए है वेव नेचर इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी है पार्टिकल नेचर, ऑप्शन सी है पोलराइजेशन और ऑप्शन डी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वेव नेचर और इंटरफेरेंस को। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज ऑपरेटेड अंडर। एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी केवल तब प्रकाश उत्सर्जित करता है जब वह संचालित होता है। ऑप्शन ए है जीरो बियास पर, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड बियास पर, ऑप्शन सी है रिवर्स बियास पर और ऑप्शन डी है ब्रेकडाउन रीजन पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फॉरवर्ड बियास पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ए एम इज ऑलवेज केप्ट। आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचांक m का मान हमेशा रखा जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी है इक्वल टू इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है बिटवीन 0 एंड 1 और ऑप्शन डी है नेगेटिव। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिटवीन 0 एंड 1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज एसोसिएटेड विथ लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार अवर सन। किसी दूरस्थ तारे या सूर्य से आने वाले प्रकाश से किस प्रकार का तरंगाग्र वेव फ्रंट जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ऑप्शन बी है स्पेरिकल वेव फ्रंट, ऑप्शन सी है प्लेन वेव फ्रंट और ऑप्शन डी है टोरोडाइल वेव फ्रंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एसी सिग्नल एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच कालांतर होता है। ऑप्शन ए है 180 डिग्री, ऑप्शन बी है 0 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 360 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डिवाइस आवर मीडियम यूज टू कैरी ऑप्टिकल सिग्नल्स विथ मिनिमम लॉस यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके न्यूनतम हानि के साथ प्रकाश सिग्नलों को ले जाने वाला माध्यम है। ऑप्शन ए है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी है वेब गाइड और ऑप्शन डी है कॉपर वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा एक्स की शर्त होती है। ऑप्शन ए है जीरो ऑलवेज, ऑप्शन बी है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, ऑप्शन सी है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 और ऑप्शन डी है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 डेल्टा अपॉन 2। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ सोलर सेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग
एक सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, ऑप्शन बी है सोलर लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ऑप्शन डी है हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सोलर लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है सोलर सेल जो है चेंज करती है, यानी जो है लाइट एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है सोलर सेल जो है चेंज करती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट LOS कम्युनिकेशन विद स्पेस वेव्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अंतरिक्ष तरंगों द्वारा लाइन ऑफ साइट संचार की सीमा को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए है डिक्रीजिंग द एंटीना हाइट, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीनाज, ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स और ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग पावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीनाज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन प्रूव दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ये सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं? ऑप्शन ए है इंटरफेरेंस, बी है पोलराइजेशन, सी है डिफ्रैक्शन और डी है रिफ्लेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पोलराइजेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, in the half wave rectifier if the input AC signal has a peak voltage of Vm, the maximum DC output voltage is। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि इनपुट AC सिग्नल का शिखर वोल्टेज Vm है तो आउटपुट का औसत या DC मान होगा। ऑप्शन ए है Vm, ऑप्शन सी है Vm अपॉन P, ऑप्शन सी है 2Vm अपॉन P और ऑप्शन डी है Vm अपॉन √2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर Vm अपॉन पाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू, एक संचार प्रणाली में ट्रांसड्यूसर का कार्य होता है। ऑप्शन ए है फिल्टर आउट द नॉइज, बी है कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म, सी है एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स और डी है मॉड्यूलेट द मैसेज सिग्नल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज, एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है। ऑप्शन ए है इक्वल टू फ्रिंज विथ इन YDSC, बी है 0, सी है हाफ द विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और डी है ट्विंस द विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ट्विंस द विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एन OR गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट, OR गेट के बाद नॉट गेट लगाने पर बूलियन व्यंजक होता है y इज इक्वल टू A डॉट बी, y इज इक्वल टू A बार प्लस B बार, y इज इक्वल टू A बार डॉट B बार और ऑप्शन डी है y इज इक्वल टू A प्लस B। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, y इज इक्वल टू बार A प्लस बार B। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द अटेन्यूशन ऑफ अ सिग्नल इन अ कम्युनिकेशन मीडियम रिफर टू, संचार माध्यम में किसी सिग्नल के अटेन्यूएशन मंदन का तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉइज, लॉस ऑफ, ऑप्शन बी है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग प्रोपेगेशन, ऑप्शन सी है गेन इन सिग्नल फ्रिक्वेंसी और डी है रेक्टिफिकेशन ऑफ अ सिग्नल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल ड्यूरिंग प्रोपेगेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू ब्रेस्टर्स लॉ व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल IP, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, बूस्टर के नियम के अनुसार जब प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो माध्यम का अपवर्तनांक n होता है। ऑप्शन ए है n इज इक्वल टू sin IP, ऑप्शन बी है n इज इक्वल टू tan IP, ऑप्शन सी है n इज इक्वल टू cos IP और ऑप्शन डी है n इज इक्वल टू cot IP। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, n इज इक्वल टू tan IP। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है,
द लीकेज करंट इन अ रिवर्स बेस्ड पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। उत्क्रम अभिनत पीएन जंक्शन डायोड में क्षरण धारा लीकेज करंट किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है माइनॉरिटी चार्ज कैरिज, ऑप्शन बी है मेजोरिटी चार्ज कैरिज, ऑप्शन सी है केमिकल रिएक्शन और ऑप्शन डी है टेम्परेचर ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए माइनॉरिटी चार्ज कैरिज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच फ्रिक्वेंसी बैंड इज टाइपिकली यूज्ड फॉर मोबाइल फोन कम्युनिकेशन सेलुलर नेटवर्क। मोबाइल फोन संचार के लिए आमतौर पर किस आवृत्ति बैंड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बी एच एफ, ऑप्शन बी है यू एच एफ, ऑप्शन सी है एच एफ और ऑप्शन डी है एल एफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यू एच एफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू इंटरफेयरिंग वेव्स इज 9:1, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 9:1 है तो व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 9:1, ऑप्शन बी है 16:1, ऑप्शन सी है 3:1 और ऑप्शन डी है 4:1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 4:1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज। एक निज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ni और होल्स की संख्या NH के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए है Ni जो है बड़ा होता है NH से, ऑप्शन बी है Ni इज इक्वल टू NH, ऑप्शन सी है Ni जो है लेस देन होता है NH से और ऑप्शन डी है Ni डॉट NH इज इक्वल टू 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी Ni इज इक्वल टू NH। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल ऑनटू अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज कॉल्ड। उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नल को आरोपित करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है डिमोडुलेशन, ऑप्शन बी है एम्प्लीफिकेशन, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेशन और ऑप्शन डी है एटेन्यूएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ पोलराइज्ड शीट इट्स इंटेंसिटी बिकम। जब अर्धुवित प्रकाश किसी पोलराइज्ड शीट से गुजरता है तो इसकी तीव्रता हो जाती है। ऑप्शन ए है डबल्ड, बी है हाफ्ड, सी है 0 और डी है अनचार्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हार्ड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ फॉरवर्ड बेस्ड पीएन जंक्शन डायोड इज डिफाइंड एज। एक अग्र अभिनत पीएन जंक्शन डायोड के गतिक प्रतिरोध को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है V डॉट आई, ऑप्शन बी है V अपॉन आई, ऑप्शन सी है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा V और ऑप्शन डी है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ रिपीटर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज टू एक्ट एज अ। लंबी दूरी के संचार में रिपीटर का प्राथमिक उद्देश्य किसकी तरह कार्य करना है? ऑप्शन ए है फिल्टर की तरह, ऑप्शन बी है रिसीवर एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी है मॉड्यूलेटर और ऑप्शन डी है स्टोरेज डिवाइस की तरह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिसीवर एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन की तरह। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फ्रिंज विथ बीटा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय द रिलेशन। यंग के दृढ़ स्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई किस संबंध द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, ऑप्शन बी है बीटा इज इक्वल टू डी अपॉन लेमडा, ऑप्शन सी है बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी और स्मॉल डी और ऑप्शन डी है बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन कैपिटल डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ फोटोडायोड इज ऑलवेज ऑपरेटेड अंडर विच बियाजिंग कंडीशन
टू डिटेक्ट लाइट सिग्नल्स, प्रकाश सिग्नलों को पता लगाने के लिए फोटोडायोड को हमेशा किस अभिनत बीजिंग स्थिति में संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए है फॉरवर्ड बीज, ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी है रिवर्स बीज और ऑप्शन डी है अनबीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिवर्स बीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल्स ऑडिएबल टू द ह्यूमन ईयर यूज्ड इन टेलीफोनी? टेलीफोनी में प्रयुक्त होने वाले मानव कान के लिए श्रव्य ऑडियो सिग्नलों की आवृत्ति सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए है 1 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी है लेस देन 20 हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता पर तापमान पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए है मोलैरिटी, ऑप्शन बी है नॉर्मेलिटी, ऑप्शन सी है मोलैरिटी और ऑप्शन डी है फॉर्मेलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी मोलैलिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रेट कांस्टेंट के ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक के की इकाई होती है। ऑप्शन ए है मोल डॉट एल माइनस वन डॉट एस माइनस वन, ऑप्शन बी है एस माइनस वन या टाइम माइनस वन, ऑप्शन सी है एल डॉट मोल माइनस वन माइनस एस माइनस वन और ऑप्शन डी है मोल स्क्वायर डॉट एल की पावर माइनस टू डॉट एस की पावर माइनस वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सीमेन माइनस वन या टाइम माइनस वन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और शरीर में जमा नहीं होता? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन सी या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन सी या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द? हेनरी की नियम के अनुसार किस द्रव में गैस की विलिप्तता किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ऑप्शन बी है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ऑप्शन सी है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और ऑप्शन डी है डेंसिटी ऑफ द गैस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल T1/2 होता है। ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और डी है इक्वल टू 0.693 के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज? निम्नलिखित में से गैर अपचायी शकरा नॉन रिड्यूसिंग शकरा का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, सी है माल्टोज और डी है सुक्रोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सुक्रोज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन ईदर ऑफ देम व्हेन इट्स सो? दो द्रवों का स्थिर क्वाथी मिश्रण दोनों की तुलना में कम तापमान पर तब उबलता है जब यह दर्शाता है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ऑप्शन बी है नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ऑप्शन सी है आइडियल बिहेवियर और ऑप्शन डी है नो डिविएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ या जिसे हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जिसका जो राइट आंसर है वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज
क्वाड्रप्ड यानी 4 times द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज। यदि किसी अभिकारक की सांद्रता 4 गुना करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है तो उस अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0.5, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 0.5 अवर 1/2। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड। प्रोटीन की पेचदार रचना किस प्रकार के बंधों द्वारा स्थिर होती है। ऑप्शन ए है पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन बी है कोवैलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन सी है आयोनिक बॉन्ड्स और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु संख्यक गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, बी है विस्कोसिटी, सी है ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑस्मोटिक प्रेशर अवर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड बाय। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की तापमान पर निर्भरता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है रॉल्स लॉ, ऑप्शन बी है आर्हेनियस इक्वेशन, ऑप्शन सी है हेनरी लॉज और ऑप्शन डी है कोलर हाउस लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी आर्हेनियस इक्वेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में मौजूद होता है लेकिन डीएनए में नहीं। ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी है यूरेसिल, ऑप्शन सी है थाइमिन और ऑप्शन डी है साइटोसिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यूरेसिल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑस्मेटिक प्रेशर पाई ऑफ अ सोल्यूशन इज गिवन बाय द रिलेशंस। किसी विलयन का पराशर दाब किस संबंध द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ऑप्शन बी है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन आर टी, ऑप्शन सी है पाई इज इक्वल टू आर टी अपॉन सी और ऑप्शन डी है पाई इज इक्वल टू एम जी एस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वही है, द मिनिमम एक्सेस एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट एक्वायर टू ट्रांसफॉर्म इट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, बी है पोटेंशियल एनर्जी, सी है एक्टिवेशन एनर्जी और डी है फ्री एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द लिंकेज दैट कनेक्ट न्यूक्लियोटाइड यूनिट टुगेदर इन डीएनए एंड आरएनए स्ट्रैंड्स। डीएनए और आरएनए श्रृंखलाओं में न्यूक्लियोटाइड इकाइयों को आपस में जोड़ने वाला बंध है। ऑप्शन ए है पेप्टाइड लिंकेज, बी है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, सी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, what will be the Wands Hoff factor for a completely associated BaCl2 solution। पूर्णतः वियोजित BaCl2 विलयन के लिए वांट हॉफ कारक का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 3। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, A catalyst increase the rate of a chemical reaction by। एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को किसके द्वारा बढ़ाता है। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन बी है डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी अवर प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ, ऑप्शन सी है इंक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और ऑप्शन डी है डिक्रीजिंग द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी अवर प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिजीज रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन डी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एन आइडियल सोल्यूशन इज वन विच ओबेज राउल्स लॉ
एंड फॉर विच। एक आदर्श विलयन वह है जो राउल्स के नियम का पालन करता है और जिसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा भी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 हो। ऑप्शन बी है डेल्टा एच मिक्सिंग जो है बड़ा हो 0 से, ऑप्शन सी है डेल्टा भी मिक्सिंग से बड़ा हो 0 और ऑप्शन डी है डेल्टा एफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा भी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है द रिएक्शन 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभिक्रिया 2H2O2 जो कि बना अभिकारक देती है 2H2O प्लस O2 उदाहरण है। ऑप्शन ए है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, बी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, सी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और डी है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है ग्लूकोज ऑन अ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI गिव्स। ग्लूकोज को लंबे समय तक HI के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोनिक एसिड, ऑप्शन बी है एन हेक्सेन, ऑप्शन सी है सैकरिक एसिड और ऑप्शन डी है ब्रोमोहेक्सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एन हेक्सेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, दिस इज स्टेटेड बाय। एक अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब घट जाता है, यह नियम है। ऑप्शन ए है हेनरीज लॉ, ऑप्शन बी है डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन सी है रॉल्स लॉ और ऑप्शन डी है ऑस्टवाल्ड्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रॉल्स लॉ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। अभिक्रिया की दर की इकाई होती है। ऑप्शन ए है मोल डॉट एल की पावर -1, ऑप्शन बी है एस की पावर -1, ऑप्शन सी है एल डॉट मोल की पावर -1 डॉट एस की पावर -1 और ऑप्शन डी है मोल डॉट एल की पावर -1 डॉट एस की पावर -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मोल डॉट एल की पावर -1 डॉट एस की पावर -1। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा बालों और नाखून में मौजूद एक रेशेदार प्रोटीन है। ऑप्शन ए है अल्बुमिन, ऑप्शन बी है केराटिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है मायोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी केराटिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज द प्योर सॉल्वेंट। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से हमेशा होता है। ऑप्शन ए है लोअर, बी है हाइयर, सी है इक्वल और डी है डबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लोअर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अ प्लॉट ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम इज। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता और समय का ग्राफ होता है। ऑप्शन ए है स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, ऑप्शन बी है हाइपरबोला, ऑप्शन सी है स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप और ऑप्शन डी है एक्सपोनेंशियल कर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है ड्यूटेरियन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सोल्यूशन। जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा अणु ज्यूटर आयन संरचना बनाता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है फैटी एसिड, डी है कार्बोहाइड्रेट्स और डी है अमीनो एसिड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी अमीनो एसिड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है इथेनॉल प्लस एसीटोन, बी है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, सी है बेंजीन प्लस टाउलिन और ऑप्शन डी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू। किसी अभिक्रिया की देहली ऊर्जा किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए है एक्टिवेशन एनर्जी ओनली, बी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, सी है एक्टिवेशन एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी और डी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। प्रोटीन का विकृतीकरण उसकी किस संरचना को नष्ट कर देता है। ऑप्शन ए है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स, सी है ओनली पेप्टाइड बॉन्ड और ऑप्शन डी है ऑल स्ट्रक्चर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का वो ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ एलिवेट। एलिवेट का सही पर्यायवाची क्या होगा। ए है लोअर, बी है ड्रॉप, सी है राइज अवर लिफ्ट और डी है डिक्रीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, राइज अवर लिफ्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, ब्रेड एंड बटर डॉट 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 माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है इज, सी है वर और डी है हैव बीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इज। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है ऑथेंटिक, ऑप्शन बी है रियल, सी है ऑनेस्ट और डी है फेक स्प्यूरियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फेक स्प्यूरियस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स अवर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इज कॉल्ड। वह स्थान जहाँ ऐतिहासिक दस्तावेज या रिकॉर्ड रखे जाते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए है म्यूजियम, बी है अर्चीव, सी है लाइब्रेरी और डी है जू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अर्चीव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर या फिर क्वेश्चनेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, क्वेश्चनेयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वाइड। द हेल्थ डिपार्टमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीन्स। ऑप्शन ए है द वैक्सीन वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, बी है द वैक्सीन्स हैज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट, सी है द वैक्सीन्स विल डिस्ट्रीब्यूट बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट और डी है द वैक्सीन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, द वैक्सीन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइडियम ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट मीन्स एन हिडन मिसफॉर्च्यून, बी है अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, सी है अ सडन मिराकल और डी है टू प्रे फॉर समवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए है एन, बी है ए, सी है द और डी है नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एन, यानी ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द नर्स अकम्पेनिड द पेशेंट टू द एक्सरे रूम। तो ऑप्शन ए है विथ, बी है बाई, सी है टू और डी है नो प्रीपोजिशन नीडेड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, नो प्रीपोजिशन नीडेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मानदंड का बहुवचन है। ऑप्शन ए है क्राइटेरियन, ऑप्शन बी है क्राइटेरियस, ऑप्शन बी है क्राइटेरियम और ऑप्शन डी है क्राइटेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, क्राइटेरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है स्पिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर और ऑप्शन डी है ओथोस्कोप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्पिग्नोमैनोमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, साइनोनिम ऑफ फैटल इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज। ऑप्शन ए है इसका क्यूरेबल, ऑप्शन बी है डेडली और लीथल, ऑप्शन सी है माइनर और ऑप्शन डी है इन्फेक्शियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डेडली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, एंटोनिम ऑफ क्रोनिक इज। क्रोनिक का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है सीवियर, बी है परसिस्टेंट, सी है एक्यूट और डी है परमानेंट। इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एक्यूट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, सी सेड टू मी प्लीज सिट डाउन। ऑप्शन ए है सी टोल्ड मी टू प्लीज सिट डाउन। ऑप्शन बी है सी रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। ऑप्शन सी है सी ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। और ऑप्शन डी है सी आस्क्ड मी दैट सिट डाउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सी रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही डॉट 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 फेल। ऑप्शन ए है विल, बी है कैन, सी है शुड और डी है माइट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी शुड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड विद द रेक्टल रूट। मलाशय रेक्टल रूट से मापा जाने वाला सामान्य शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन ए है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नेजोक्राइमल इन्फेक्शन। अस्पताल जनित संक्रमणों में सबसे आम प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, बी है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डी है स्किन इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, the term cholecystitis refer to the inflammation of which hormone। cholecystitis का तात्पर्य किस अंग की सूजन से है। ऑप्शन ए है गॉल ब्लैडर, बी है यूरिनरी ब्लैडर, सी है लीवर और डी है स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द प्राइमरी मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीवेशन STAT ऑन एन ऑर्डर सीट। ऑर्डर सीट पर लिखे मेडिकल संक्षिप्त शब्द स्टैट का प्राथमिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है गिव एट बेड टाइम, ऑप्शन बी है गिव इमीडिएटली अवर राइट नाउ, सी है गिव एज नीडेड और डी है गिव स्टेटस रिपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी गिव इमीडिएटली अवर राइट नाउ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विल मॉनिटरिंग अ पेशेंट ऑन एन IV ड्रिप द नर्स notices swelling, coldness and pain around the insertion site, this is a sign of। IV ड्रिप पर मौजूद मरीज की सुई के पास सूजन, ठंडक और दर्द दिखाई देता है, यह किसका संकेत है। ऑप्शन ए है फ्लीबिटिस, ऑप्शन बी है इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी है पायरोजेनिक रिएक्शन और डी है एयर इम्बोलिज्म। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ट्रैकीकार्डिया इन एन अडल्ट हेल्दी इंडिविजुअल इज डिफाइंड एज रेस्टिंग हार्ट रेट अबव। एक वयस्क में ट्रैकीकार्डिया को कितने से अधिक हृदय गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है 60 BPM, ऑप्शन बी है 80 BPM, ऑप्शन सी है 120 BPM और ऑप्शन डी है 100 BPM। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 100 BPM। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द बेस्ट एजेंट ऑफ डिसइंफेक्टिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक नीडल्स एंड स्कैल्पेल्स। सुई और सर्जिकल ब्लेड जैसे नुकीले उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। ऑप्शन ए है ऑटोक्लेविंग अवर मॉइस्ट हीट, बी है 2% ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी है बॉइलिंग इन वाटर फॉर 5 मिनट और ऑप्शन डी है वॉशिंग विद सोप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एक्सपेंशन ऑफ ICU इन अ हॉस्पिटल सेटअप। अस्पताल में ICU का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए है इंटरनल केयर यूनिट, बी है इमीडिएट केयर यूनिट, सी है इंटेंसिव केयर यूनिट और डी है इंटरनेशनल केयर यूनिट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी इंटेंसिव केयर यूनिट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डिस्कार्डेड ब्लड बैग्स एंड स्वाइल्ड कॉटन वेस्ट आर डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग। इस्तेमाल किए गए ब्लड बैग और खून से सने कॉटन को किस रंग के बैग में डाला जाता है। ऑप्शन ए है रेड बैग, बी है ब्लू बैग, सी है येलो बैग और डी है ब्लैक बैग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी येलो बैग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, पॉलीयूरिया मीन्स एन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, इट इज टाइपिकली एसोसिएटेड विथ विच डिजीज।
पॉलीयूरिया का अर्थ अत्यधिक मूत्र उत्पादन है और ये आमतौर पर किस बीमारी से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, बी है डायबिटीज मेलाइटस, सी है हेपेटाइटिस और डी है नेफ्राइटिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन डेप्थ फॉर हाई क्वालिटी अडल्ट चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग सीपीआर? सीपीआर के दौरान वयस्क मरीज के लिए चेस्ट कंप्रेशन की सही गहराई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 1 से 1.5 इंच, बी है 2 से 2.4 इंच, या फिर 5 से 6 सेंटीमीटर, सी है 3 से 4 इंच और ऑप्शन डी है लेस देन 1 इंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 2 से 2.4 इंच या फिर 5 से 6 सेंटीमीटर जो है हमारे सीपीआर की जो है डेप्थ होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग आईएनसी इज टू, भारतीय नर्सिंग परिषद आईएनसी की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? ऑप्शन ए है पे सैलरीज टू नर्सेस, बी है बिल्ड न्यू हॉस्पिटल, सी है स्टेबलाइज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन अक्रॉस इंडिया और डी है कंडक्ट सर्जरीज। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्टेबलाइज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, एन इन्फेक्शन दैट इज पास्ड फ्रॉम एन एनिमल टू ह्यूमन इज कॉल्ड, जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रमण को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है नेजोकेमियल इन्फेक्शन, बी है जूनोटिक इन्फेक्शन या जूनेसिस, सी है लेटेंट इन्फेक्शन और डी है कोजेनाइटल इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जूनेटिक इन्फेक्शन या फिर जूनोसिस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, which component of the personal protective equipment PPE should be worn first when preparing to enter an isolation room? आइसोलेशन रूम में प्रवेश करने की तैयारी करते समय पीपीई का कौन सा हिस्सा सबसे पहले पहना जाना चाहिए? ऑप्शन ए है ग्राउंड, बी है ग्लव्स, सी है मास्क और डी है गोगल्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए गाउन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, साइनोसिस इज अ फिजिकल साइन कैरेक्टराइज्ड बाय, साइनोसिस एक शारीरिक लक्षण है जिसकी विशेषता है। ऑप्शन ए है येलोइश ऑफ स्किन, बी है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, सी है रेड स्पॉट्स ऑन स्किन और डी है एक्सेसिव स्वेटिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमने यहाँ पर एक न्यू पीडीएफ लॉन्च किया है जिसमें 25 प्लस जो है मॉक टेस्ट के जो है यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और इसकी प्राइस सिर्फ 149 रुपीज़ है। अगर आपको ये इसे बाय करना है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर टेलीग्राम आईडी भी दिख रही होगी, आप यहाँ से कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।